हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 को भी सॉल्व किया और उसी के साथ में अगली दो थ्योरम्स यानी कि थ्योरम 9.5 और 9.6 को भी स्टडी किया। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हो। अभी तक हमने जितनी भी नॉलेज एक्वायर करी है, हम उस सारी नॉलेज को यूज करते हुए आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 और 9.2 को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 1। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात तो हम यहां से इतना समझ सकते हैं कि कोई दो सर्कल्स है, एक की रेडियस 5 है और एक की रेडियस 3 है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि वो कोई दो जगह पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्चुअल गेम है ना, वो गेम सिर्फ ये समझने का है कि इन मेजरमेंट से आप उन सर्किल को एक्चुअली में ड्राइंग में कितना एक्यूरेटली बना सकते हो। अगर आपने एक्यूरेटली बना लिया ना तो ये क्वेश्चन आपका लिखते लिखते ही सॉल्व हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बड़ा वाला सर्कल विच इज द 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल। लेट्स से दिस इज योर सर्कल नंबर 1 और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, लेट्स नेम इट O डैश। अब दूसरी बात हमें दी हुई है कि दूसरा सर्किल है 3 सेंटीमीटर का और दूसरी बात कि डिस्टेंस जो है दोनों सर्किल के सेंटर्स का वो 4 सेंटीमीटर है। अब यहां से जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस बड़े वाले सर्किल की टोटल रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसमें जो दूसरा सर्किल है उसका सेंटर 4 सेंटीमीटर पे अवे है इससे। अगर दूसरे सर्किल का सेंटर 4 सेंटीमीटर अवे है तो डेफिनेट सी बात है उस सर्किल का सेंटर एक्चुअली में इस सेंटर के पास ही होगा, यानी कि दूसरा सर्किल इसी सर्किल के अंदर कहीं पे सेंटर अपना शेयर कर रहा होगा। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें, सो लेट्स से दिस वाज योर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्किल इज 4 सेंटीमीटर अवे, सो इट वुड समवेयर बी हियर। ये होगा आपके दूसरे सर्किल का सेंटर। तो ये सर्किल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। सो दिस इज योर सेकंड सर्किल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड कैसे बनाएंगे? इन दोनों पॉइंट्स को टच करने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी द कॉमन कॉर्ड। सो दिस इज योर कॉमन कॉर्ड। अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। लेट्स नेम इट A B O। दिस पॉइंट इज O। पीछे वाला पॉइंट आई डोंट थिंक वी विल नीड इट, वी वोंट नीड इट। ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम व्हिच वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देख लेते हैं। O से लेकर जो A का डिस्टेंस होगा, क्योंकि OA इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। O से लेकर के नहीं B का जो डिस्टेंस होगा दैट इज अगेन द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, सो दैट विल आल्सो बी 5 सेंटीमीटर। ऑल्सो O से लेकर के नहीं जो A का डिस्टेंस है, अब आप देखेंगे क्योंकि O जो है वो हमारी इस कॉर्ड के ऊपर ही लाई कर रहा है, सो O से लेकर A का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्किल विच इज 3. So OA will be equal to 3 centimeter. Also OB is again the radius of the छोटा वाला सर्किल, so OB will also be equal to 3 centimeter. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लेंथ ऑफ AB और AB is what? AB is AO plus OB, क्योंकि A से लेकर O और O से लेकर B तक अगर आप ज्वाइन करोगे तो बेसिकली we will get the entire chord. So this will become OA is 3 centimeter, OB is 3 centimeter, which is 6 centimeter. और इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि हमारा जो कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड उसका टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर्स है। So this is how you can solve your question number 1. Now let's move to question number 2. Question number 2 में we are said if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी सा है, तो पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं, उससे इसको समझने में हमें आसानी मिलेगी। सो लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल और इस सर्कल में कोई दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो लेट्स से दिस इज योर कॉर्ड 1 एंड दिस इज योर कॉर्ड 2। ये है हमारा सेंटर O। नाउ इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, अब क्यों हमें दिया क्या हुआ है, ये जो दोनों कॉर्ड्स है इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है,
So let's say our first chord is AB and the second chord is CD. और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, लेट्स नेम इट पॉइंट M. नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव इज द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, यानी कि एक कॉर्ड के जो सेगमेंट है, मतलब कि हम कंपैरेबल सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं. और सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, इन कॉर्ड के एक दूसरे के इंटरसेक्ट करने की वजह से हमारे पास में उस कॉर्ड के पार्टीशंस हो गए. हर एक पार्टीशन को हम एक सेगमेंट कह रहे हैं. तो हमसे ये कहा गया है द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड. यानी कि वी नीड टू प्रूव दैट पहले कॉर्ड का जो एक कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट है यानी कि AM, वो इक्वल होगा दूसरे कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट के यानी कि MD के. सिमिलरली ये जो छोटा वाला जो कॉर्ड है MB, ये भी इक्वल होगा छोटे वाले दूसरे कॉर्ड के पीस के विच इज MC. दिस वी नीड टू प्रूव. और इसको प्रूव करने के लिए लेट्स डू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन. एंड व्हाट विल बी अ कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि हम ड्रॉ करेंगे दो लाइंस. और वो लाइंस किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? एक लाइन तो O से इस कॉर्ड AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी और दूसरी लाइन इस O से कॉर्ड CD के ऊपर परपेंडिकुलर होगी. सो ड्रॉ, लेट्स नेम इट पॉइंट E एंड F. ड्रॉ OE perpendicular to AB and OF perpendicular to CD. और हम क्या करेंगे, A के O से लेकर M तक भी ज्वाइन कर देंगे. So join O to M. Now we are getting two triangles. The triangles are triangle OEM and triangle OMF. सबसे पहला हम काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. ऐसा करने से ये जो इतना साइड है ना हमारा, ये इतना साइड इतने साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि EM MF के इक्वल प्रूफ हो जाएगा. ये तो हुआ एक पार्ट. अब दूसरी बात, हमें क्योंकि O से लेकर E तक हमने ये जो ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर, हमारी थ्योरम 9.5 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सेंटर से पास होने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है हमारी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट भी करती है. तो दैट मींस A से लेकर E तक का डिस्टेंस और E से लेकर B तक का डिस्टेंस सेम होगा. सिमिलरली दूसरी कॉर्ड में भी ऐसा ही होगा. और क्योंकि ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये चारों जो हाफ पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो सेगमेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट एक कॉर्ड का, वो दूसरे कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल होगा. तो ये तो था स्नैपशॉट की हम आगे करने के वाले हैं. चलिए अब एक्चुअली इसको परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम वापस आते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करते हैं. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले एंगल OEM विल बी इक्वल टू एंगल OFM विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने इन दोनों को ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है. सो बाय कंस्ट्रक्शन. दूसरा फैक्ट, OM जो साइड है वो दोनों में कॉमन है. सो OM इज इक्वल टू OM. Why? Because it is common. और तीसरा, OE जो साइड होगी वो साइड OF के इक्वल होगी. और ऐसा क्यों होगा? OE OF के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है बाय आवर थ्योरम कि अगर किसी सर्किल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, उन इक्वल कॉर्ड्स हमेशा सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. सो OE विल बी इक्वल टू OF. Why? Because by theorem 9.5 we know कि किसी भी सर्किल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है. सो यहां पे अगर हम देखें तो हमने एक एंगल को राइट एंगल प्रूफ कर दिया. सो दिस इज आर OM हमारा हाइपोटेनस था, सो दिस इज H एंड OE एंड OF आर साइड्स. सो वी कैन राइट दिस डाउन बाय RHS क्राइटेरिया. हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल OEM and triangle OMF. Triangle OEM is congruent to triangle OMF. So ये हुआ हमारा एक पार्ट. इससे हमारे पास में जो निकल के आया वो आया कि ये जो साइड EM है ये साइड MF के इक्वल होगी. So side EM will be equal to side MF by CPCT. So this is your major equation number 1. अब इसके बाद में हम बात करते हैं साइड AB एंड CD की. वी आर गिवन कि AB जो है वो CD के इक्वल है क्योंकि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल क्वेश्चन में दी हुई है. अब अगर AB CD के इक्वल है तो AB का हाफ
बी इक्वल होगा सी डी के हाफ के, राइट। और ये जो ए बी का हाफ है ये क्या होगा, ए ई। और ऐसा क्यों, ए बी का हाफ होगा ए ई और सी डी का हाफ होगा एफ डी। ऐसा होगा हमारी थ्योरम 9.3 से, जो हमें कहती है कि अगर हम किसी भी सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है। सो ए ई विल बिकम इक्वल टू एफ डी। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, ए ई एफ डी के इक्वल है और ई एम एम एफ के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को ऐड करें तो हमारा पूरा सेगमेंट दूसरे वाले पूरे सेगमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करा तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, यानी कि ए ई प्लस ई एम विल बी इक्वल टू एम एफ प्लस एफ डी, एम एफ प्लस एफ डी। अब ए ई और ई एम को जोड़ा तो हमें मिला ए एम, और एम एफ और एफ डी को जोड़ा तो हमें मिला एम डी। ए एम इज इक्वल टू एम डी। और ये हमारे जो हमें दो स्टेटमेंट प्रूफ करने थे उसमें से पहला स्टेटमेंट था। सो हेंस वी प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जहां पे हमें जो माइनर सेगमेंट है उसको इक्वल प्रूफ करना है। अब माइनर सेगमेंट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम उठाएंगे हमारे इन कॉर्ड के बचे हुए दो हिस्सों को, यानी कि EB और FC को। तो ये जो साइड EB है ये FC के इक्वल होगी। क्यों होगी उसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। E मिड पॉइंट है साइड AB का, तो EB जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा। सिमिलरली FC जो होगा वो हाफ ऑफ CD होगा, और अगर AB CD के इक्वल है तो AB का हाफ भी CD के हाफ के इक्वल होगा। सो दिस इज प्रूव्ड अबव। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी इक्वेशन जो हम उठाएंगे इसके साथ में वो अगेन हमारी वो ट्राइंगल वाला जो पार्ट था ना वही रहेगा। दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1 व्हिच इज EM इज इक्वल टू MF। EM इज इक्वल टू MF। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इट वाज 1 लेकिन हम इसको दोबारा नाम दे देते हैं 4। तो अब हम वापस से आते हैं हमारे फिगर पे। अगर इस पूरे EB में से अगर हम EM को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, MB। और अगर इस पूरे FC में से अगर हम MF को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, CM। और एक्चुअली में हमें यही दोनों छोटे पार्ट्स चाहिए, तो हम इसको पुट कर देते हैं यहां पे। सो वी विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो यहां से हमें मिला EB माइनस EM विल बी इक्वल टू FC माइनस MF। अब EB में से EM को माइनस करा, EB में से EM को माइनस करा, वी विल गेट MB। और FC में से MF को माइनस करा तो वी विल गेट MC, यानी कि which is the second part of the equation. So this will be equal to MB is equal to MC, hence proved. और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा प्रूफ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आपके एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो पूरा 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल आंसर इट आउट। And don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.